जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का ये अगला चैप्टर है और इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दिया हुआ है। वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और देखते जाइए कि आप लोगों का कितना इसमें सही है, कितने गलत हो रहे हैं। तो जो गलत होगा उसको सही कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पहले क्या हो जाए 24 घंटे। अब दूसरा है, प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे हम कभी सुन नहीं सकते हैं। तीसरा है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। पांचवा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न का, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। सातवां है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। आठवां है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? किसके कारण? यानी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। 10वां है, बैरोमीटर में पारे का तल एक का एक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान का। 11वां है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। 12वां है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा। तो जब 90 से 80 तक हो गया, 10 मिनट लग गया, तो उससे और कम करना हो तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, यानी 10 मिनट से अधिक का समय लगता है। 13वां प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 14वां प्रश्न है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल तो वही रहेगा। 15वां है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो कहाँ नहीं चल सकती हैं? निर्वात में। 16वां है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, यानी जो धारा होती है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। 17वां प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। 18वां है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है वो कहलाता है श्यानता कहलाता है। 19वां है, विरंजक चूर्ण है। क्या है विरंजक चूर्ण? एक यौगिक है। 20वां है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। 21वां है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जिंदा रहते हैं, यानी जलीय जंतु जो हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि बर्फ के नीचे का जल होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। यानी अगर बात करें कि ऊपर का जो बर्फ जमा हुआ है तो उसके नीचे जाने पर हमें तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, घटेगा नहीं वहाँ पर। 22वां है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। 23वां है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। 24th है, कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम जो होता है वो जीवन को नष्ट तो कर देता है लेकिन भवनों को हानि नहीं पहुंचाता है। 25th है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। 26वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। 27वां है, घरों में रखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। 28 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने। 29 है, पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है। पिच ब्लेंडी रेडियम का अयस्क है। 30वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन सी है? वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें। 31 है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कॉर्न वार्न लीनियस हैं। 33 है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। 34 है, शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन।
शीतलीकरण में कौन ऑक्साइड के रूप में कार्य करता है? तो नाइट्रोजन। 35 है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। 36 है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। 37, वेब अस्तित्व में आया, कहाँ से आया था? वेब अमेरिका में। 38 है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। 40वां प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। 41 है, कौन यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? यौगिक है। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, तो परमाणु के जो केंद्र में कण होते हैं उसे कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 43वां है, शाक सब्जी उत्पादन करने वाले पौधे का अध्ययन कहता है ओलोरीकल्चर। 44वां प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। तो कोणीय वेग क्या होगा? वो कम हो जाएगा। 45 है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण इक्वल टू बल गुणनफल हो जाएगा, बल हो जाएगा। 46 है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी। यहाँ जीव विज्ञान होना चाहिए, यहाँ दे दिया है वनस्पति, तो वनस्पति भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 47 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। 48 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। 49, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। 50 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। 51 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। 52 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है, यानी जो लेंस की शक्ति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। 53, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। 54 है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। 56 है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। 57 है, परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। 58 है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। 59, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, जिसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। 60 है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, जिसे कहा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या कहा जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। 61, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। 63 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है। 65 है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। 66 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके कारण प्रवेश करता है? प्रदूषित भोजन तथा जल से। 68 है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। 69 है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके कारण होती है? ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव के से होती है। अब बात करते हैं 17वां प्रश्न है, तपेदिक किससे होता है? यानी जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या फंगस से होता है? तो ये होता है जीवाणु से होता है। 71 है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। 73 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला।
74 है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा आवश्यक है? पोटेशियम। 75 है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। 76 है श्वेत यानी रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? यानी WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना यानी वो क्या करता है? रोगों से लड़ता है, ऐसे समझिएगा। 77 है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? O वर्ग का। 78 है किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। 79 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। 80 है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। 81 है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? O हो सकता है। 82 हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल से बना है। 83 है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। 84 मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। 85 है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। 86 है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने। 88 है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 89 है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा है। 90 है चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे हमें कोई भी चीज़ अगर पकाना होगा तो उसमें टाइम लगेगा। 91 है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। 92 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। 93 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी ऊर्जा में। 94 है विद्युत धारा की इकाई है? एम्पियर। 95 है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? प्लाज्मा। 96 है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति जो इकाई मापी जाती है वो डायोप्टर मापी जाती है। 98 जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। 99 है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 100 है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? रेडियो तरंगे। दोस्तों ये तो आज का रहा महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तरी, वन लाइनर प्रश्न उत्तरी। दोस्तों ये देखिएगा आप लोग बहुत जल्द याद हो जाएगा आपको। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली एक बार सुनना है दोस्तों। इसी तरीके से अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसी के आगे का वीडियो रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।